हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास। मैं आपकी रूबी। तो हमारी रूबी लैंड में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कहाँ पे थे? अच्छा, वहाँ पे थे ना, कोई था डोर के पास में और देखते देखते सब लोग बेहोश होने वाले थे, है ना। चलो हम लोग वहीं पे चलते हैं। और वो था हमारा ईबो। लैंड ईबो खड़ा था और एक भयानक रूप से खड़ा था कि सब लोग चौक होकर देख रहे थे। सच्ची वाली शौक था सबको। और उससे बढ़िया सा शौक मिला था हमारे शैनगर को, क्योंकि ईबो का ड्रेसिंग स्टाइल कुछ ऐसा था। थोड़ा पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, मैंने उनको पिक्चर इंक्लूड किया है। हमारी लेले है ना, वॉर ऑफ फेथ का वही वाला कॉस्ट्यूम में हमारा ईबो खड़े रह रहा था। वो ओल्ड स्टाइल का कुछ 80s 70s का ड्रेसिंग स्टाइल था। लूज सूट पहना हुआ था। ड्रेस कॉम्बिनेशन का कलर भी कुछ ऐसा था। वो हमेशा ईबो हमेशा जेल लगा के प्रिम और परफेक्ट आता था। ओके, नीट हेयर स्टाइल, परफेक्ट ड्रेसिंग, बहुत लग्जूरियस दिखता था। उतना कॉस्टली नहीं दिखता था ड्रेस। ब्रांडेड ड्रेसेस नहीं पहनता था। ओके, वो दिखाता नहीं, फिर भी वो बहुत एलिगेंट दिखता था। बहुत क्या कह सकते, करिश्मेटिक दिखता था। और आज कुछ ऐसा दिख रहा था कि एक बुकवर्म बुक से बाहर दौड़ के आ रहा है करके, क्योंकि वो दौड़ते आया था तो वो बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। इतना बड़ा बड़ा सांसें ले रहा था। और उसका शाबी शाबी हेयर था, लिटरली पूरा का बाल खराब हो चुका था। ऐसे ही खड़े रह रहा था और पूछ रहा था, एक्सक्यूज मी सर, मैं गेट इन करके। लाइक तब हुआ शैन को इतना बड़ा सा झटका, क्योंकि वो जो वॉइस है ना जो ईबो यूज कर रहा था वो बहुत सॉफ्ट था, पोलाइट था, एलिगेंट था। आई मीन लाइक कौन है भाई, कोई जुड़वा भाई है क्या इसका करके शैन को लग रहा था। सिर्फ उसे ही नहीं, सबको लग रहा था। लेकिन इन सबसे बड़ा झटका तो उनको लगा था, और वो था हमारे ईबो का बड़ा भाई, क्योंकि वो वहीं पे खड़े रह रहे थे और उनकी सच में आंखों में आंसू था। और देख रहे थे क्या क्या करना पड़ रहा है इसके प्यार के लिए, मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है करके वो सोच रहा था। थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं हमारी बाई का बदनाम को, ठीक है। सुबह शैन तो चल पड़ा था, आपको तो पता है ना, पिछले एपिसोड में आपने सुन लिया था ना। हाँ, चलो चलो ठीक है, हम आगे जाते हैं। तो शैन चल पड़ा था, ईबो वहीं पे बैठा था। और ऑफिस में, आई मीन कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ना, उसे ऑफिस ही कहते हैं ना, वहाँ पे कुछ हो रहा था। ओके, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा था, क्योंकि जो भी शैन टेक ओवर कर रहा था उसमें अभी थोड़ा ग्लिचेस हो रहा था। वो जो लोग है ना, मैंने पहले बताया था ना, बहुत सारे लोगों को ये बातें चल नहीं रहा था, ये बातें समझ नहीं आ रहा था। शायद ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसकी वजह से सब कुछ सॉफ्ट और नीट चल रहा था। तो वो सारी बातें अभी बाहर आ रहा था। वो जब बड़ा से ब्लोप हो जाए उसके पहले ही गगो को वो सेंस हो चुका था। इसीलिए वो सबको कवर अप करने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, ठीक है। इतने सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स और ये वो लोगों को जब पता चला था, जैसा मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनका एक लौता बेटा था, और उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसने एडमिशन लिया था। एक कौन सी बात हुई, उनका पापा तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की उनका कंपनी है। ओके, कुछ सॉफ्टवेयर पढ़े वो भी ठीक है, या और कुछ पढ़े वो भी ठीक है, लेकिन वो लिया था एग्रीकल्चर में, तो प्रॉब्लम तो होएगा ही है ना। तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन गगा सब कुछ टेक ओवर कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कॉल करके शैन को भी बुला दिया था। शैन तो वहाँ पे पहुँच चुका था लेकिन गगा को वहाँ से दौड़ना पड़ा, क्योंकि एक फ़ोन कॉल आया था ईबो के पास से। नॉर्मली कैसा होता है वैसा ही चिल्ला के बुला रहा था अपने भाई को, भाई अब यही 1 सेकंड में ना आ जाए तो ये बहुत बड़ा तूफान आने वाला है करके वो चिल्ला रहा था और कुछ बोल रहा था। गगन सारे काम जो कुछ उन्होंने किया था, उन्होंने सब कुछ ड्राफ्ट कर दिया था, जो जो करना है, जो जो ये है, जो जो वो है करके उन्होंने एक पूरा का पूरा बुक लिस्ट बना दिया था। और शान के हाथ में वो सब कुछ सौंप के यहाँ पे दौड़े दौड़े आए थे। और ये भी वैसा ही दिख रहे थे, लय के जैसा ही, बाल पूरा का पूरा करा, पूरा पूरा स्वेटी स्वेटी, और पोछते पोछते अंदर आ रहे थे और बुला रहे थे ईबो को। ईबो वहाँ पे एक कैसे बोल सकते हैं, एक शांत, एक मॉन्क जैसा बैठा था। कोई एक्सप्रेशन नहीं था फेस में, अपने हाथों को बांधे हुए, लाइक क्रॉस करके चेस्ट के पास, और वहीं पे बैठा रह रहा था और कुछ सोच रहा था। गगा आकर पूछ रहे थे, भाई अब क्या हुआ, अब क्या बदनाम करना है मुझे, बोल क्या हुआ था करके। उसके बाद सब कुछ
उनसे करवाया था ईबो ने, क्योंकि शान के बारे में ईबो ने बता दिया था उनका ड्रेसिंग स्टाइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लग रहा था उन लोग वो ऐसे इसलिए है करके वो ये, लेकिन कल मैंने जो पार्टी में देखा था वो है मेरा शान, मुझे वही शान वापस चाहिए। आपको समझ आ रहा है ना? कुछ कीजिए गगा करके बोल रहा था। फिर गगा ने भी बताया था, तुम्हें पता है ना कितने सारे लोग उसके ऊपर मरते हैं वो, तुम भी तो फिदा हो चुके था करके बोल रहे थे। शान ब्लश हो रहा, सॉरी ईबो ब्लश हो रहा था। लाइक यार वो उनके टांग खींच रहे थे, गगा उसे टॉन्ट मार रहे थे, फिर भी ईबो ब्लश कर रहा था और बोल रहा था वो तो मेरा अल्फा है ना, दैट्स माय अल्फा गगा, इसलिए मैं गिर चुका हूँ करके बोल रहा था। लाइक गगा को तो सिर चक्कर आ रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या सुन रहा है और कैसा रिएक्ट कर रहा है करके उनको लग रहा था। तो ये बातें सब हुआ। उसके बाद गगा थे, उन्होंने इतने सारे ड्राफ्टिंग किए थे और उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाया था। उन्होंने अभी वो टीवी देखते हैं, एक्चुअली वो नहीं देखते हैं, ये दोनों नालायक है ना, उनके बीवी उनको टीवीज देखना बहुत पसंद है। और ये लड़का जो भी सूट सेलेक्ट करता है उसी को उनकी भाभी देखती है और भैया को भी बैठ के देखना पड़ता है। तो उन्होंने अब कुछ 6 महीने में इतने सारे मूवी देख चुके हैं, जिंदगी में पहले बार इतने सारे मूवी देख रहे हैं। पूरे लाइफ उनको काउंट करेंगे तो तब भी जो मूवीज उसने अभी देखा है वो देखे नहीं होंगे, उतने सारे मूवी देख चुके होंगे। इसीलिए उनके पास बहुत सारे रेफरेंस था, तो वो बता रहे थे। तो ईबो सबको रिजेक्ट कर रहा था, ये नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ये करके फाइनली उसने हमारे लेले का कैरेक्टर है ना उसे सेलेक्ट किया है। तो ईबो ने सेलेक्ट कर दिया, तो गगा को तो उसे घुम मारना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्टाइलिस्ट को बुलाया और उन्होंने पूरा का पूरा मेकओवर कर लिया ईबो को 2 घंटे में। ओके, तो 2 घंटे में उन्होंने ईबो को पूरा का पूरा फरिश्ता बना दिया यार। आपको तो पता है ना हमारी लेले कैसा है करके, अगर जानना है तो पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, मैंने ऐड कर लिया है उनका वीडियो, तो उन्हें देख लीजिए। हमारी लेले बनकर आया है हमारे ईबो, शान को परेशान कर लिए। इसमें एक ट्विस्ट है एक्चुअली, शान का कैरेक्टर ऐसा बन चुका था। ओके, ईबो ये करना चाहता है कि शान का वो नॉर्मल बिहेवियर है ना उसे वापस लाना चाहता है। एक्चुअली शान जैसा अभी दिखा रहा है वो वैसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही दिखा रहा है, डिफरेंट पर्सन जैसा, और ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो चुका था, जैसा वो है वैसा अभी नहीं है। इसीलिए ईबो शान की वो ओरिजिनलिटी को वापस ले आना चाहता है। ओके, यही वो कर रहा है। इसीलिए जो ईबो का नॉर्मल कैरेक्टर है, कोल्ड प्रिंस, आइस प्रिंस, हॉट, हैंडसम, रूड, किसी से न बात करने वाला और किसी के सामने न झुकने वाला बंदा, सबको लगता है वो एक अल्फा है। ओके, क्योंकि वो सप्रेसेंस लेता है इसलिए सबको ऐसा ही रखता है। तो वो सारे कैरेक्टर्स की ऑपोजिट वो अभी बिहेव करने वाला है और हमारे शान को आने वाला है हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक। चलो आकर देखते हैं सबको। तो ये हो रहा था, तो ईबो ने पूछा था, पहली बार वो पूछ रहा था। नॉर्मली वो पूछता नहीं, वो आके वहीं पे खड़े रहता है। नॉर्मली शान की क्लासेस हो तो वो अंदर ही होता है, कहीं पर भी हो, लेकिन अभी शान का क्लास हो तो वो बाहर नहीं रहता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। लेकिन आज पहली बार हो रहा था, वो क्लास लेट आ रहा था, वो लंच ब्रेक के बाद शान का दूसरा क्लास था। ओके, तो वो लेट आ रहा था और परमिशन पूछ रहा था, और वो भी एक्सक्यूज मी सर मे आई कम इन करके वो पोलाइटली पूछ रहा था। लाइक शान को तो झटका, लेकिन उसके ऊपर जो भी लड़कियां वहां पे थे ना उनको तो झटका पे झटका लग रहा था और सब लोग देख रहे थे। पहले जो लोग ईबो को देखकर समझते थे वो एक अल्फा है, रूड है करके, लेकिन अभी उसे देखने के बाद सब लोग पूरे अय्या क्यूटी कितना प्यारा है ये पिगी करके बोल रहे थे, क्योंकि वो बार बार अपने नॉस्ट्रल्स को अपने हाथों से पोंछ रहा था और वो लाल हो चुका था। लाइक वो सब कुछ उसका नाटक ही है। ओके, नॉर्मल उसका जो बिहेवियर है उससे अलग है। सॉरी यार, थोड़ा आवाज आ चुका था। ओके, बैक टू द स्टोरी। तो वो देख रहा था ईबो को और सब लोग भी देख रहे थे ईबो को, सब लोग तो देख ही रहे ईबो को। ठीक है, उसके बाद शान ने बोला, शान तो ऐसा ही खड़ा था, लिटरली वो शॉक हो चुका था। तो ईबो फिर से पूछा, सर शान सर मैं कम इन प्रोफेसर शान करके वो बोल रहा था। लाइक सब लोग तो देख रहे थे कि क्या बोल के बुला रहा है करके, लेकिन उससे ज्यादा उन लोग बहुत शॉक थे ईबो को देखते हुए, इसलिए उन लोग उसे कैच नहीं कर पा रहे थे जब ईबो ने शान को शान कहा था। ओके, तो ये भी ओके। उसके बाद शान को फिर से वापस आया उसका सारा कॉन्शियस और उसने बोला हाँ कम इन ईबो करके बोला था। तो ईबो बहु किया, लाइक 90 डिग्री बहु किया शान के सामने और बोला थैंक यू सो मच सर करके वो अंदर जा पड़ा। और जहाँ पे वो बैठता है ना वो अकेले बैठता है, वो जो सीट में कोई उसके पास नहीं बैठता है, लेकिन आज वो गया और बैठ चुका था।
उसी प्लेस में। शान तो यार क्या ही बताए उसको, चक्कर पे चक्कर आ रहा था, ये लड़का कर क्या रहा है करके। और वो सबसे बातें कर रहा था। लाइक शान बार बार नीचे और पीछे देख रहा था। पहले हेसिटेट कर रहे थे लोग, लेकिन एक लड़की को बहुत खुजली हो रही थी। ओके, वो एक अल्फा थी और उसे लगता था ईबो भी अल्फा है, इसलिए वो पास गई थी और पूछी, ईबो ईबो तुम ठीक हो ना करके। ईबो हंसा, लाइक क्यूट एक हंसी दिया और बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, आपका नाम करके पूछा था। उसका तो दिल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। लाइक वो लिटरली कहेंगे तो उसे ऐसा लग रहा था अभी जो हार्ट है ना, हार्ट उसकी बॉडी के अंदर है, वो बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ईबो 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 करके धक धक करेगा। उसे तो ऐसा ही लग रहा था। वो तो जल पड़ी थी यार लिटरली। उसने बोला, नहीं 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 हम थोड़ा, तुम डिफरेंट लग रहे हो इसलिए हम पूछ रहे थे। ईबो फिर से हंसा और बोला, नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है करके पूछ रहा था। इतना स्वीट, इतना क्यूट, उसका एक्शंस बिहेवियर सब कुछ इनोसेंट दिख रहा था। लाइक उसके बाद क्लास भी खत्म, शान का जान भी खत्म। लाइक लिटरली वो तो मर चुका था, एक हो क्या रहा है करके। उसके बाद कैंटीन गया था, वहां पे भी बवाल हो चुका था क्योंकि वो क्राउड में जाकर बैठा था। लाइक एक जहाँ पे वो हमेशा बैठता है ना, वहां पे कोई लोग बैठे थे, इसलिए वो देख रहा था और पॉटी फेसेस कर रहा था, क्यूट पाउटी नॉटी फेसेस कर रहा था और यहाँ वहाँ देख रहा था। वहां पे कुछ 4 लोग बैठने का एक सीट था, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे, तो ये गया और बैठ चुका था। एक और लड़का आया था और वो खड़े रह रहा था क्योंकि वो सीट में ईबो हमेशा बैठता ही नहीं। ओके, वो जो सीट है ना वहां पे ईबो बैठता ही नहीं, उसका एक स्पेसिफिक सीट है, वहां पे वो आएगा तो जो भी लोग वहां पे बैठा है ना वो भी उठ जाते, सीनियर्स भी हो वो उठ जाते। उन लोगों ने तो देखा है ना ईबो का वो तो गुंखार का वो फाइट सीक्वेंस देखा था लोगों ने, इसलिए डरते हैं। ओके, और सबको वो अल्फा ही दिखता है, इसलिए लोग समझते हैं कि ना 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 बाबा इसके साथ पंगा मत ले, जान बचना चाहिए करके सब लोग दौड़ जाते थे। लेकिन आज जो भी लोग वो सीट में बैठे हुए थे वो सब शॉक हो चुके थे और देख रहे थे, कौन है ये क्यों जुड़वा जैसा दिख रहा है। उस गुरु वो लायन ईबो के जैसा, वो शेर वो ईबो के जैसा क्यों दिख रहा है करके सब लोग वो भूल चुके थे कि उनको तो उठना है, इसे बिठवाना है करके। डरे नहीं, वो तो बेहोश हो चुके थे, लाइक अनकॉन्शियस स्टेट में देख रहे थे। ईबो जाकर यहाँ पे बैठ चुका था, वो जो प्लेट में एक और लड़का आकर बैठना है, 3 लोग थे, तो वो आकर वहीं पर हाथ खापे हुए खड़े रह रहा था कि उन लोगों को डर लग रहा था, वो हम उठे या बैठे हमें मार डालेगा क्या करके उनको लग रहा था। लेकिन ईबो ने बोला, वो मुझे वहाँ प्लेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है करके वो हंसते हुए बात कर रहा था। शान तो वहाँ पे या उसके हाथ में जो प्लेट था ना वो नीचे गिर चुका था लिटरली, क्योंकि वो भी दौड़ा दौड़ा आया था ईबो के पास। ये एक्चुअली स्नैक टाइम था। ओके, थोड़ा सा स्नैक्स लेते हैं ना, वो वाला टाइम था, लंच का टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन ईबो लंच खाने वाला है, अभी उसने खाना नहीं खाया था इसलिए अभी वो खाना खा रहा है। शान को भी कोई रीजन होना चाहिए ना उसके पास जाने के लिए, इसलिए अपनी लंच की टिफिन बॉक्स को लेके आ चुका था और वो देख रहा था ईबो की ये सारी खरखामनाएं। और ईशान को तो लग रहा था चक्कर, और वो देख ही रहा था क्योंकि ये पोलाइटली बोल रहा था, थैंक यू बोल रहा था, सॉरी बोल रहा था और परमिशन मांग रहा था। लाइक हो सकता है क्या ईबो के साथ ये? ना 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 ना, ये तो बहुत बवाल हो रहा था। शान को तो सिर चक्कर आ रहा था। वो पास में एक लड़का जा रहा था, उसे पकड़ चुका था और उसकी शोल्डर्स पे अपने सिर को ठहरा चुका था और देख रहा था ईबो को, ये क्या हो रहा है करके। लिटरली उसके साथ इतना हो चुका था। उसके बाद पूरा दिन तो ऐसा ही गया, वो सारी टीचर्स को 90 डिग्री बॉव करके रेस्पेक्ट दे रहा था। लेकिन क्या हो रहा है भैया, ये सब कुछ तो हमारे प्रिंसिपल साहब भी देख रहे थे और उनको भी झटका पे झटका लग रहा था। उनको तो पता ही नहीं था ये वाला भयंकर वाला रूप ईबो का। लाइक लिटरली क्या ही बताए हम, ईबो तो सबको हरा चुका था, एक स्पेशली हमारी शान को वो मार ही चुका था। तो ये हो रहा था। उसके बाद क्लासेस खत्म और अपना मोटर बाइक वो नहीं ले रहा था, उसके पास मोटर बाइक नहीं था। लाइक ऐसा दिखा रहा था कि वो एक फ्रजाइल ओमेगा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत फ्रजाइल है, ऐसा दिखा रहा था, जो कम्प्लीटली ऑपोजिट है ईबो का। लाइक शान को वही बात पसंद आया था ईबो से, वो ओमेगा था है, इसीलिए क्या हुआ, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता है क्या, खुद के लिए लड़ नहीं सकता है क्या? वो तो लड़ रहा था, वो तो इंडिपेंडेंट था, अपने लिए सुरक्षित कर सकता था और दूसरों के लिए भी टाल बना सकता था, वो एक शील्ड बन सकता था। ये सब बातें शान को अच्छा लग रहा था। वो भी ऐसा एक ओमेगा चाहता था, ऐसा ओमेगा होना चाहिए करके उसे लगता था। कुछ भी हो जाए, ईबो को हम कहीं पे भी कैसा बोल सकते हैं, ट्रस्टफुली छोड़ सकते हैं, वो वापस आ जाएगा, हमें ट्रस्ट है करके बोल सकते हैं। लेकिन आज जो ईबो वो देख रहा था, वो तो ईबो बिल्कुल नहीं था शान के लिए। वो तो हारे हारे आ रहा था और अपनी कार को खींचते खींचते लाइक स्लो मोशन में चला के आ रहा था।
और आकर वो स्टॉप भी कर चुका था और देख रहा था ईबो को। लाइक वो कुछ पूछ नहीं रहा था, लेकिन उसके आंखों में इतने सारे भर भर के क्वेश्चंस बाहर लाइक गिर रहा था, लिटरली लाइक फॉल्स जैसा बाहर आ रहा था। ईबो को समझ आ रहा था। उसने एक छोटा सा नटखट वाली हंसी की और फिर नॉर्मल हो चुका था। आई मीन वो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आ चुका था। वो छोटी वाली हंसी ले का होता है ना, क्यूट वाली लाइक इनोसेंट स्माइल, वो दे रहा था। शान को तो फिर से लगा झटका। उसने बोला, ईबो कर क्या रहे हो तुम? हाँ, ये सब क्या है? ये क्या ड्रेस है? ये क्या बिहेवियर है? ये सब क्या है? तो ईबो 1 मिनट में उसका वो डीमन चेंज हो चुका था। वो जो नॉर्मल ईबो होता है ना, एक रफ एंड टफ, एक डिग्निफाइड, एक स्टैमिना पर्सन कह सकते हैं ना, उसको देखने से हमें बूस्टअप होता है। ऐसा कुछ पीपल्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उनका ऑरा ही हमें कुछ धैर्य देता है। उनको देखने से हमें लगता है, एग्जाम्पल के लिए बताऊं, हमें श्योशान है ना, हमारी गगा जो सच्ची वाली श्योशान है, उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने उनकी हंसी को अभी भी स्टॉप नहीं किया था। उसे देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक मैं भी बहुत सारे समय हारा हुआ, लाइक डिवास्टेटेड स्टेट में था, लेकिन उनका वो जो एक हंसी है ना, उनको देखने के बाद मुझे बूस्टअप हो जाता था। वैसा ही ईबो, वांग ईबो, जो रियल पर्सन, हमारी एक्टर, मॉडल, ट्रेसर 85 वांग ईबो, उनको देखने से हमें एक बूस्टअप होता है। आपको पता होगा, उसे देखने के बाद हमें भी लगता है यार ये बंदा कितना कुछ कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, अगर हम भी करेंगे तो हम भी जीत सकते हैं। ऐसा एक मोटो आता है हमें हमारे अंदर। वैसा ही मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ करिश्मेटिक अट्रैक्शन होता है, एक ऑरा होता है एक पर्सन से। उसे देखने के बाद ही हमें कुछ बूस्टअप आता है। वैसा ही ऑरा था हमारी ईबो का। वो एक ओमेगा है, फिर भी वो एक अल्फा, एक एनिग्मा, उनसे भी ज्यादा उसका वो ऑरा होता था। उसे देखने से लोग को ऐसा लगता था उसके सामने सिर झुका सकते हैं, वो वर्थ ही है, ऐसा लगता है। तो वो वाली अटर में वो फिर से आ चुका था और पूछ रहा था शान से। नॉर्मली वो अभी बात कर रहा था। तो शान को कैसा लगा? आपका ही दवाई आपको दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना? तो शान वाज लाइक शॉक्ड। ये सब कुछ नाटक करने का क्या, क्यों करके वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो वो फिर से वो ले कैरेक्टर में आ चुका था और बोला, चले, मुझे मोटरवे का आज चलाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत फ्रेजाइल हूँ ना, करके वो कर रहा था। लाइक शान वाज लाइक, अंदर आ जाओ भैया, पहले अंदर आओ, बैठो, घर जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ये सारी नकली है ना, इसे हम तोड़ेंगे और सब कुछ फेक देंगे, करके उसे लग रहा था। और उसने खुद यहाँ पे स्ट्रेच किया और डोर को ओपन किया और बोला अंदर आ जाओ करके। तो आकर बैठ चुका था और शान को घूर घूर के देख रहा था। शान ने पूछा, क्या है? वो ये सीट बेल्ट लगाना है ना, आप मुझे लगा दीजिए, करके बोल रहा था। लाइक शान वाज लाइक, क्या ऐसे भी करते हैं क्या लोग? यार ऐसे मत कर, मुझे मरवाए मत, करके वो सोच रहे थे। फिर भी ईबो ने बोला, वो मैं तो फ्रेजाइल ओमेगा हूं ना, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा, आप ही मुझे टेक केयर करेंगे, है ना गगा? शैन को, मेरी शैन का करके क्यूटली बोल रहा था। शैन को तो झटका पे झटका, झटका पे झटका लग रहा था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो क्यूट भी था, उसे ठाल भी नहीं तो पा रहा था। तो वो देख रहा था, हंसे या रोए तो मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा, नहीं 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 बाबा, मुझे कोई बचा ले इससे, करके वो सोच रहे थे। फिर से ईबो ने बोला, गगा आप मुझे हेल्प, बस बस। शैन ने बोला, मैं कुछ भी हो कर लूंगा, तुम बातें मत कर, ऐसे बातें मत कर, मुझे अच्छा लग रहा है यार, ऐसे बातें मत करके। वो रो रहा था। लाइक ईबो इसलिए उसे हंसी आ चुका था। तो ये हो रहा था, तो लोग जा रहे थे, दोनों ने किसी ने भी बात नहीं की। नॉर्मली ईबो बात करता था, इतना बकते 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 रखता था, शान सुनते रहता था और वो पूछता था कुछ शान करके, तो जब सब वो जवाब दे जाता था, ऐसा ही होता था। लेकिन आज वो ऐसे नॉर्मली एक कैसे बोल सकते हैं ना, एक अच्छी बच्ची जैसा बैठा है और बाहर देख के आ रहा था, कुटुर कुटुर के, टुकुर टुकुर ये बाहर देख रहा था। लेकिन नई प्लेस है, यहाँ पे पहले बार आ रहा है और सब कुछ नया है, वैसा देख रहा था। लेकिन शान को तो पता है ना, इसी ने तो ईबो ने घुमाया था अपनी स्कूटर में, जो जहाँ पे शान ने नहीं गया था वो सारे जहाँ ईबो घुमा रहा था शान को। ये है, ये वो है, इस स्ट्रीट फूड यहाँ पे अच्छा मिलता है, आपको ये पसंद है ना, सब कुछ वो बक रहा था। लेकिन आज बैठ के ऐसा काम कर रहा है कि कांड ही है, सच्ची वाली कांड। शान को तो सिर में चक्कर आ रहा था। फाइनली हर घर भी आ चुका था, उन लोग अंदर जा चुके थे और वो बॉ कर रहा था, थैंक यू सो मच शान के करके 90 डिग्री। शान को तो गुस्सा आ रहा था, उसने पकड़ लिया ईबो को उसी पोस्टर में। वो बेंड होके खड़े रह रहा था 90 डिग्री पोस्टर में और शान ने पकड़ चुका था और बोल रहा था, कर क्या रहे हो ईबो? तो ईबो उठा और बोला, गगा मैं ऐसा ही रहूंगा जब आप खुद को चेंज नहीं करेंगे, आपकी ओरिजिनल फॉर्म में जब तक आप नहीं आओगे, मैं ऐसा ही नकली फॉर्म में रहूंगा। आपको जो मंजूरी है वो कीजिए, जो आपकी काम करेंगे उसका कर्म काम मैं करूंगा, ठीक है? तो वो बोल रहा था। एक्चुअली ईबो वही बता रहा था, शान को जो ओरिजिनल नेचर है ना, वो उसे वापस लेके आना चाहता था। कुछ भी हो, लेकिन उससे खुद का ही होना पड़ेगा।
लोगों को उसे ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही है उसका रियलिटी। किसी के लिए वो फेक बने, ईबो को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। शैन वो करना नहीं चाहता था, पता है बहुत सारे प्रपोजल्स आएगा, बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ेंगे, ईबो को तो गुस्सा आएगा, वॉल को न पटेगा और वॉलीगर हमारी विनीगर पॉट तो इतना गुस्सा होगा ही, उसे पता है। फिर भी वो शैन को अपने लिए ऐसा ही चाहता है, वैसा वो है। तो वो ये सब कुछ कहा और घर जा चुका था। उसके बाद 8 o'clock उसका घर का बिल रिंग हो रहा था। शैन तो अब तक 2 घंटे हो चुका था, अब तक तो वैसे ही वैसे उस सोफा में पड़े रह रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था क्या हो रहा है करके। लेकिन शैन ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अचानक ऐसे ड्रेसेस चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसे पता है उसने बहुत कुछ फेस किया था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसका सोल्यूशन क्या है करके, उसने नहीं सोचा था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम को यहीं पे स्टॉप करना है, खुद को स्टॉप कर लेते तो कोई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यही हमें करना है करके शैन ने सोच लिया था। उसका सोल्यूशन उसने नहीं सोचा, अभी के लिए उसे शट कर दिया था, उसे एंड कर दिया था। ओके, ऐसा नहीं होगा ना, एक प्रॉब्लम वो फिर से भी आ सकता है। जब तक उसका एक सोल्यूशन हमें मिल नहीं जाता उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बार बार वो उसी प्रॉब्लम वापस आएगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो उससे भाग जाएंगे। तो शैन यही कर रहा था। हाँ, उसे पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो ए वाली सिचुएशन में, क्योंकि उसे बहुत स्ट्रांगली पता है वो कुछ भी करेगा तो उसका ओमेगा को हर्ट होगा, उसकी फैमिली को बदनाम होगा, और जो जो फीलिंग्स उनके घर में लोग रख रहे हैं, वो डिग्निटी उसके पास है, उसका कुछ बदनाम हो सकता है। इसीलिए शैन खुद को कंट्रोल कर रहा था। ओके, तो ये शैन का पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर भी ईबो तो ईबो ही है भैया, और हमारी अल्फा है ना, हमारी अल्फा जी का ओमेगा जो है वो करेगा रूल अपनी अल्फा को, है ना। तो यही हो रहा था। तो रात 8 बजे हो चुका था, कोई कॉलिंग बेल बजा रहा था, कुछ 15 मिनट से हो रहा है, लेकिन बजा रहे थे। शैन को तो गुस्सा आ चुका था। उसके बाद उसके कॉन्शियस में आया और सोचा कौन हो सकता है। अभी टाइम को देखा तो 8 बज रहा था, शायद अभी ईबो ही होगा। लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया, वो कंफ्यूज हो चुका था। और बाहर वो जाकर डोर को ओपन किया तो फिर से ईबो वही लेले कॉस्ट्यूम में लेकिन अभी भी वो लेले कॉस्ट्यूम में था और शैबी हैट था, और वो देख रहा था क्या हुआ। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके आंखों में सब कुछ दिख रहा था और वो पढ़ भी रहा था। और शैन बोल रहा था अपने आंखों से, क्या हुआ, तुम्हें तो पासवर्ड पता है ना, अंदर नहीं आ सकते क्या, इतने बार कॉलिंग कोई बजाता है क्या, मेरी कान बज चुका है करके वो सोच रहा था। ईबो बस देख रहा था खुटुर खुटुर के, और उसने बोला, जो भी शैन सोच रहा था उसका जवाब वो मुंह में दे रहा था, और बोला मैं आपके घर के अंदर कैसे ऐसे आ सकता हूँ, वो तो प्रॉपर नहीं है ना, आपको रूम को ओपन करना है तभी तो मैं अंदर आ सकता हूँ। शैन वाज लाइक क्या तू बोल रहा है सब करके, वो सच में बोल चुका था। तो यहाँ पे आता है और यहीं पे पड़े रहता है, जैसा ये तुम्हारा घर है और वो नहीं है, यहाँ पे सब कुछ करता है, सोता है पीता है, कभी कभी तो तू मेरे शैम्पू लेकर यहीं पे नहा भी देता है एक अल्फा के घर में, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हो रहा था। ईगो वाज लाइक मुझे माफ कर दीजिएगा करके फिर से 90 डिग्री बो कर रहा था। शैन को तो आ चुका था चक्कर, वो फिर से ईगो को पकड़ा और बोला बस ओके, मैं कुछ सोचता हूँ कुछ को खुद को चेंज करने के लिए, ओके अभी के लिए इसे खत्म करो करके बोल रहा था। ईबो फिर से बॉ कर रहा था और बोला नहीं, मैं एक अल्फा के घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ, मैं तो एक नाजुक सा ओमेगा हूँ ना, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया था करके कुछ दे रहा था, कुछ खाना था, वो जला हुआ था उसका हाथ का बना हुआ। लेकिन शैन ना भी नहीं खा पा रहा था, हाँ भी नहीं बोल पा रहा था, और वो ले चुका था। और ईबो फिर से 90 डिग्री बो किया, उसका सिर है ना उस शैन की डमी में जाकर हटक चुका था, क्योंकि वो पास खड़े रह रहे थे। तो शैन ने बोला ईबो कर क्या रहे हो, क्योंकि झटक से लगा था शैन को और ईबो को भी लग चुका था। नॉर्मली ईबो को कुछ भी हो जाए ना, वो अपनी पेन को ऐसा दिखाता नहीं, लाइक रोता नहीं, लेकिन अभी ईबो ने अपनी हाथ को सिर पे लगा चुका था और बोल रहा था दर्द हो रहा है मुझे, दर्द हो रहा है करके रो रहा था। शैन वाज लाइक कर क्या रहे हो ईबो, ऐसे मत करो करके सोच रहा था, फिर भी दर्द हो रहा है करके वो उसे कीन चुका था और मलहम लगा था अपने हाथों से, उसे कैरकेस कर रहा था और बोल रहा था अब ठीक हुआ, कुछ दर्द हो रहा है, हाँ थोड़ा सा, मैं तो नाजुक सा ओमेगा हूँ ना। शैन चिल्ला पड़ा था, तुम एक नाजुक सा ओमेगा नहीं हो, तुम एक डोमिनेंट ओमेगा हो। एक अल्फास को भी कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब एक डोमिनेंट ओमेगा कंट्रोल लूज करता है ना, वो बदनाम हो जाता है, पूरा जिंदगी यहाँ का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तुम पावरफुल हो ईबो, एक ओमेगा की पावर इतना ज्यादा है तुम्हें पता है, फिर भी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, क्योंकि करके वो जो रियल वॉइस है ना ईबो का, वो बोल रहा था क्योंकि आपने आपको बदल चुके हो गगर, और मैं वो ऐसा आपको देखना नहीं चाहता। आप खुद को बदलिए, उसके बाद मेरे पास आकर ये सब बातें कीजिए, ठीक है। मैं तो बदला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ, उसे मैं चेंज कर सकता हूँ। आप भी एक्टिंग ही कर रहे हो, खुद को चेंज कर लीजिए, मुझे ऐसा नहीं देखना है मेरे अल्फा को करके उसने बोला। और जो जा पड़ा, एक शैन वहीं पे वही खड़े रह रहा था
क्योंकि जो जो बातें अभी ईबो बताया था, अल्फा करके उसने बोला था। जब उसे पता चला तूने मुझे अल्फा कहा, मैं तेरा अल्फा नहीं हुई ईबो, क्या बोल रहे तू करके उसे झटका भी लग रहा था। लेकिन उसके बाद ये भी हो रहा था, तो शैन तो सोच रहा था इसमें एक वीक तो गया, लेकिन ये एक वीक में शैन के साथ इतना बवाल हो चुका है, क्या ही बताए। वो अंदर नहीं आता था, शैन को छूने नहीं देता था, उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। ऊंचे आवाज में शैन बात करे ना तब भी वो सुनता था, इतना सबमिसिव हो चुका था। तब शैन को समझ आ रहा था वो भी कितना चेंज हो चुका है। दूसरों के लिए खुद की कैरेक्टर को, खुद की ड्रेसिंग स्टाइल को, ड्रेसिंग स्टाइल एक पर्सन की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नॉर्मली एक पर्सन है करके उसकी ड्रेसिंग को देखते ही हमें पता चल जाता है। उनको एक डिग्निफाइड ड्रेसिंग स्टाइल होता है। ओके, उसे देखने के बाद हमें पता चल जाता है। नॉर्मली बोलते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो शैन को तो बहुत जबरदस्त इंप्रेशन होता था, फर्स्ट या लास्ट कुछ भी हो। वो एक प्रॉपर पर्सन दिखता था, एक डिग्निफाइड पर्सन खुद को दिखा देता था। उसके एक्शंस, कैरेक्टर्स, ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ ऐसा ही होता था। लेकिन अभी वो ऐसा बन चुका है, एक स्पाई जैसा दिखता था, क्योंकि लोग उसके ऊपर मरते हैं इसलिए। तो शैन को तो समझ आ रहा था। और एक वीक गया, संडे का दिन ईवो घर आया ही नहीं। और एक समय ऐसा भी हो चुका था, थर्सडे का दिन शैन वर्कआउट कर रहा था शाम में, ईवो अंदर आया था और शैन ने बोल लिया था आज के बाद तू पासवर्ड डालकर अंदर नहीं आएगा तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए करके इसलिए बोल दिया था। क्योंकि बार बार शैन को आकर ओपन करना पड़ता है यार। वो कुछ 15 मिनट्स वंस आता है और शैन को परेशान करता है। शैन को उठ के जाना पड़ता था, कभी कभी वो रेस्ट रूम में होता था तब भी शैन को जाना पड़ता था। तो बहुत कुछ हो रहा था, इसलिए शैन ने बोल दिया अभी तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ, नहीं आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके करके बोल दिया था। इसलिए ईबो आ जाता था और वो थर्सडे का दिन वो वर्कआउट कर रहा था और ईबो आकर चिल्ला पड़ा था क्योंकि उसने वो उसे हाफ नोट तो देख लिया था। पूरा का पूरा ऊपर तो ओपन ही था, विदाउट ड्रेसेस था। तो नीचे वाला गारमेंट उसने पहना हुआ था, तो वर्कआउट कर रहा था, पुशअप्स ले रहा था। तो ईबो ऐसा दिखा रहा था कि वो शॉक्ड है, वो बेहोश होने वाला है। ऐसा मैंने देख लिया एक अल्फा को, खांड हो गया करके वो चिल्ला रहा था। सर को शैन को तो सच्ची वाली हेडेक आ चुका था। तो ये सब कुछ हो रहा था। तो एक वीक हो गया। आज शैन बैठा रहा था कॉलेज में, क्योंकि उसको कुछ काम आ चुका था, इसलिए वो कॉलेज में बैठा है और काम नहीं कर पा रहा था। वो गुस्सा हो रहा था, उसको अभी इसे खत्म करना है। वो इतना बिग प्रॉब्लम में भी नहीं है, ओके कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में उसे कुछ ऑल्ट्रेशंस करना था। ये वाली स्कॉलरशिप की स्टूडेंट्स की जो अमाउंट है ना, उसे किसी और में उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि वो सब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल जाए। ऐसा उसे कुछ करना है, इसीलिए वो उसे देख रहा था। वो बहुत बड़ी काम नहीं है, वो कुछ 15 मिनट्स में उसे कर सकता है। ओके, बहुत ही इजी था। लेकिन अभी कुछ 6 घंटे हो चुका है, सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे बैठा है, क्योंकि ईबो तो नहीं आ रहा था उसके पास। वो ऐसा बिहेव कर रहा था, एक कैसे बोलते हैं हमारे इसमें, एक आदिष्कार, एक ट्रेडिशनल, एक केयरफुल, वेरी इनोसेंट नारी कहते हैं ना, वैसा ही बिहेव कर रहा था। 7 o'clock के बाद तो घर के पास बाहर नहीं आऊंगा, 6 बजे के पहले घर के अंदर चले जाना चाहिए, ये है वो है, सब कुछ ईबो कर रहा था। तो शैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये मुझे मार रहा है, ये मुझे सता रहा है, ये मुझे नरक में डाल रहा है। उसे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि ये मुझे जिंदा सी एक हवन कुंड में डाल के मुझे फ्राई कर रहा है, ऐसा लग रहा था शैन को। सच्ची वाली फीलिंग है यार। उसके साथ बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि वो जिस ईबो को चाहता था, जिस कैरेक्टर देखकर उसे पसंद आया था, वो अभी पूरा का पूरा उल्टा दिख रहा था। तो शैन को तो लगेगा इज्जत का, तो हो रहा था। तो वो संडे का दिन बैठे बैठे सोच रहा था और कोई आए थे अंदर और फोन भी बज रहा था। वो देखा तो वो यानली का था। तो यानली पूछ रही थी, शैन अभी तक क्या कर रहे हो कॉलेज पे? मैंने तेरे जांगफू को भेजा है, उनसे बात करो, प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करो, घर नहीं जाओगे क्या करके पूछ रहे थे। उसी समय कोई अंदर आए थे और वो कोई ने हमारी लैंड शीचन गए थे। वो आए थे और बैठ चुके थे। उनके सामने उन्होंने एक लैटी और एक स्टारबक का कॉफी रख लिए थे। तो शैन देख रहा था। गगो को पता है अगर वो बहुत टेंशन में है, उसे कुछ सिर दर्द हो रहा है, तो वो स्टारबक का वो कॉफी लेगा। लेकिन थोड़ा नॉर्मल है, वो कंट्रोल कर सकता है, तो वो कूल ड्रिंक्स का जैसा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक वैसा कुछ लेगा। सॉरी, कैनबेरी का एक मिल्क शेक है, कोल्ड होता है, उसे लेते हैं। तो उन्होंने वो दोनों रखे थे सामने, वो देख रहे थे किसे वो चूज करेगा, उसका मूड कैसा है, उसके तरफ से वो एक्ट करेंगे आगे। तो ये देख रहे थे। तो वो कॉफी लिया और पी रहा था। इतना हॉट कॉफी था, लेकिन वो घटक घटक के ऐसा पी रहा था, एक ही सेकंड वो खत्म, पूरा का पूरा पी चुके थे। तो गगा वाज लाइक कुछ तो हुआ है, इस शैतान ने कुछ तो किया है मेरे शैन के साथ, बनी तो गया करके सोच रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, तो गगा ने बताया था कि एक्चुअली कुछ हो रहा है। उन्होंने सब कुछ बताया था, लेकिन पूरा नहीं बताए थे। ईबो के नाम नहीं लिए थे, वो अपार्टमेंट के पास में है के नहीं बोल रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा, गगो को भी
पता चल चुका था किसके बारे में पूछ रहे करके। उन्होंने भी इनडायरेक्टली आंसर बताए थे, पूरा का पूरा बातें उन्होंने घुमाकर बता दिया था। तो यही एक सोल्यूशन है सैम, तुम खुद को चेंज कर लो, जैसा तुम थे वैसा ही, क्योंकि हमें भी पता है तुम कैसे हो करके। लेकिन अभी तुम ये जो स्पाई वाले ड्रेसिंग में ना बहुत हॉट दिख रहा है, लेकिन डेंजरस भी है शान। ये तुम नहीं हो, हमें पता है। मुझे भी दुख लग रहा था, तेरी जीजी को तो बहुत दुख लग रहा था, उसके कारण तुम बदल चुके थे करके। वो जो डिग्निफाइड औरत तेरे पास था ना, वो भी दिख नहीं रहा था। तुम्हें लेकर लोग सच्ची वाले डर हो रहा है, वो डिग्निफाइड एक एडमायर डर नहीं था ये करके वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैं क्या करूँ गगा करके वो पूछ रहे थे, तो गगा कुछ एक्सप्लेन भी कर रहे थे। फाइनली शान को हुआ एक एहसास और एक शाई किया, हाँ ओके गगा थैंक यू सो मच करके उसने बोला। फिर वो घर जा पड़ा और वो रिपोर्ट से वैसे ही वैसे पड़ा था यार, वो करा ही नहीं, सॉरी वो किया ही नहीं। तो गगा देख रहे थे, एक और काम पड़ गया मुझे करके वो देख रहे थे और वो पेपर्स वो हाथ में ले रहे थे। अचानक उनको फोन बज रहा था, आप घर नहीं आ रहे करके, हाँ 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 आ रहे बेबी आ रहे बेबी, 1 मिनट में आ जाता हूँ करके उन्होंने बोला और फोन को ऑफ किया और डोर तक नहीं गए थे, एक और कॉल आ जाता था और उन्होंने लिया और देखा, हाँ आ गया, शैतान आ चुका है मेरे पास करके वो देख रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं 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 अभी नहीं उठाऊंगा, पहले इस पेपर को, जब तक मैं घर न पहुंच रहा हूँ, 15 मिनट्स था उनका घर का रास्ते का समय, लेकिन इसी के अंदर मुझे पेपर्स को खत्म करना है, उसके बाद जाकर मेरी ज्ञानी को देखना है, उसके बाद इस नालायक को देखूंगा करके वो सोच रहे थे और जा पड़े थे। लाइक लिटरली गगा वाज लाइक फुल्ली कुक्ड अप एंड बुक्ड अप, ओके 24/7 उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, बेचारा यार सच में। तो ये हो रहा था, तो घर वापस आ चुके थे। उस रात भी ईबो नहीं आया था, रोज तो यहीं पे पड़े रहता था एक सोफे के जैसा, लेकिन इस एक वीक में कुछ 2 या 3 बार ही वो आया होगा, ओके वो भी घर के अंदर तो एक बार भी नहीं आया था। लेकिन हमें तो पता है ना ईबो के साथ कितना कुचली हो रहा होगा अंदर आने के लिए, लेकिन खुद को वो कंट्रोल कर रहा था। तो फाइनली शान ने भी कुछ डिसाइड कर दिया। अगला दिन ईबो को कुछ लग रहा था, ओके उसके पास 2 ड्रेसेस था। उसने अपनी लेले ड्रेस को तो पहन लिया, लेकिन उसके हाथ में कुछ और भी था। तो वो देख रहा था, तुम आज काम आ जाओगे, ओके चलेंगे करके वो चल पड़ा। उसे पता है कुछ अंदाज हो रहा था, क्योंकि अभी ईबो को पता चल चुका था शान का चाबी और कोई नहीं, वो खुद है। वो खुद के साथ कुछ भी करेगा ना, शान तो नचाएगा ही। हाँ, शान को नचाने के लिए ईबो ही चाबी है करके उसे समझ आ चुका था। तो इसी की कार्ड को लेकर खेल रहा था सब कुछ। तो ये हो रहा था, वो कॉलेज भी जा चुका था और क्लासेस भी हो रहा था, और वो जबरदस्त होकर किसी के लिए इंतजार कर रहा था। और समय भी जा रहा था और लास्ट पीरियड भी आ चुका था, ओके इसके बाद क्लासेस तो खत्म हो जाएगा, फिर छुट्टी और घर चले जाएंगे। तो लेकिन एक अनाउंसमेंट आया था कि सबको ऑडिटोरियम में आना है करके। तो सब लोग जा पड़े थे, पूरा का पूरा कॉलेज में जो भी लोग थे वो गए थे। और वहां जाकर देखा तो सबका मुंह तो खुला था। वहां पे हमारे शैन थे, एक डैशिंग हॉट ड्रेस में खड़े रह रहे थे। वो बहुत एलिगेंट था, एक नॉर्मल प्रोफेसर पहनते हैं, वो अभी भी स्पेक्स पहना हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा उसका बदलता हुआ रूप देखकर सब मन तो गार्डन हो चुका था। सब अमेज्ड से मिसमराइज्ड हो चुके थे और देख ही रहे थे शान को, वो क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये हो रहा था तो ईवो तो बहुत खुश था। और वो जब शान अपनी बात को कुछ 4 मिनट कर रहा था, लेकिन 4 मिनट पूरा का पूरा ऑडिटोरियम साइलेंट था, ओके 4 मिनट के बाद कोई और आया था बात करने के लिए, तब पड़ गया शोर। तो ईवो भी वहां से निकल चुका था। तो वो पूरा दिन खत्म। शाम में गए तो ईवो गया और वो खुद को चेंज कर चुका था और वहीं पे जाकर खड़े रह रहा था। शान भी आया और देख रहा था ईबो अपनी नॉर्मल ड्रेसेस में, यानी वो जेल लगा के नॉर्मली वो ड्रेसेस पहनता है ना, फॉर्मल्स में आ चुका था और हंस रहा था शान को देखकर। तो काम गया करके वो देख रहा था, बता चुका हूँ इनको करके देख रहा था। शान भी एक छोटा सा हंसी दिया, क्योंकि ईबो ऐसे घूर घूर के देख रहा था, टॉप से लेके बॉटम तक पूरा का पूरा देख रहा था। उनका बदलता हुआ रूप उसे अच्छा लग रहा था, वो देख रहा था। तो दोनों बैठ चुके थे और घर भी जा चुके थे। ईबो भी अपनी नॉर्मल रूटीन में आ चुका था और पूरी रात भी ऐसे ही गया, वैसे हमेशा होता था। ईबो फिर से यहाँ आ पड़ा और वैसे ही एक सोफे के जैसे बैठ चुका था। लाइक यहीं पे आ चुका था यार, जैसा हमेशा करता है। उनका रूटीन नॉर्मल हो चुका था, लेकिन ईबो अभी थोड़ा ब्रेव, थोड़ा टची, थोड़ा एडवांटेज भी ले रहा था। शान को वो समझ आ रहा था, लेकिन वो डिनाई नहीं कर पा रहा था। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा था। ओके, तो वो अंदर जा चुके थे और दोनों अपनी डिनर को खा रहे थे। ओके, आज भी शान के लिए डिनर आया था और ईबो के लिए भी डिनर आया था, और आज भी यूटेंसिल्स एक जैसा दिख रहा था। आज तो शान ने पूछ लिया, ये कैसा मेरा यूटेंसिल्स और तेरा यूटेंसिल्स एक जैसा है? हाँ, ये मेरी दीदी ने बनाकर भेजी है मेरे लिए, मेरी जीजी ने बनाई है।
लेकिन तेरा वाला भी ऐसा क्यों है करके पूछ रहा था। ईबो को तो लगा लग झटका और वो कफ हो चुका था, कफ कर रहा था, बहुत बहुत भयानक कफ कर रहा था, या फर्स्ट चुकाओ करके। लेकिन जो ईबो के साथ हुआ उसके बाद शैन और कुछ के बारे में सोचे, ये मुमकिन है या नहीं। तो शैन तो पूरा का पूरा ईबो के ऊपर टूट पड़ा था, उसे खातिरदारी करने के लिए, उसे टेक केयर करने के लिए, और उसके लिए सब कुछ करने के लिए, देने के लिए, बनाने के लिए और कंपोज करने के लिए। तो उस रात तो गया। तो उन लोग खाना खा चुके थे और टीवी देख रहे थे दोनों बैठकर। पॉपकॉर्न ईबो खा रहा था और शैन देख रहा था ईबो को। एक कोल्ड ड्रिंक्स भी पास में था और सब कुछ वो देखते देखते बोल रहा था। तो शैन ने बोला, वो सब करने का जरूरत था क्या ईबो, हाँ करके वो पूछ रहा था, क्योंकि ये 6 दिन में कुछ कांड हुआ था। वो तीसरी दिन ऐसा कुछ हुआ था कि ईबो बहुत पोलाइट हो चुका था सबके सामने, ओके, इसलिए सब लोग आकर बात कर रहे थे ईबो से। जो लोग डरते थे ईबो से, जो लड़कियां उसके ऊपर मरते थे, फिदा थे, वो सारे इतना एडवांटेज लेने के लिए उसके पास आ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, और ईबो भी पोलाइटली रिप्लाई कर रहा था। शैन को तो जेलसी हो रहा था यार, गुस्सा से ज्यादा उसे जेलसी इतना बढ़ चुका था, उसे गुस्सा बहुत हो रहा था, जेलस भी बहुत हो रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, ओके। तो एक लड़की आकर बोली थी, एक्चुअली उसने एक बार प्रपोज किया था ईबो को, लेकिन उसने नॉर्मली ऐसा हमेशा रिजेक्ट करता है, वैसा रिजेक्ट कर लिया। वो आज आकर पूछी थी, डरते डरते आकर पूछी थी, ईबो अब तो तुम सबसे बात करते हो, शायद हम लोग अभी फ्रेंड्स भी है, तो क्या आज तुम हमारे साथ एक पार्टी के लिए आओगे? वो मेरे घर में हो रहा है, ओके, मेरे घर में हो रहा है, मेरा बर्थडे है आज, इसलिए हम एक छोटा सा पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज किया है, अगर तुम आना चाहोगे तो आओ प्लीज। शैन सोच रहा था ये तो नहीं जाएगा यार, न मना करेगा करके सोच रहा था, लेकिन वो जो फेशियल्स है ना, वो हंसी और एक उसका जो प्री हार्मोन रिलीज हो रहा था, ईबो को समझ आ रहा था। तो ईबो ने बोला, हाँ हाँ आप बुला रहे हो तो मैं तो जरूर आऊंगा, मैं तो जरूर आऊंगा, कहाँ पे आना है, कैसे आना है, क्या पूछ रहा था। तो शैन को तो मुंह पूरा का पूरा खुला था। तो ईबो उन्हीं के साथ गया था, एक कार, कुछ 5 कार आया था बड़ा वाला, और उसमें सब लोग गए थे। शैन को तो आ चुका था गुस्सा, इसलिए वो भी गया था उस वो पार्टी में, बिन बुलाए मेहमान गया था। लेकिन उसे देखने के बाद तो कोई ना बोलेगा क्या, सब लोग ने अंदर बुला दिया था, और ईबो वहां पे बैठे बैठे रह रहा था, और सब लोग उसे ढारू दे रहे थे। शैन को पता है ये तो पीता है, बहुत मछली के जैसा पीता है, लेकिन उस दिन वो ऐसा नाटक कर रहा था कि वो टकली हो चुका है। हाँ, कुछ 4 पैग वो लिया था, उसके बाद वो ऐसा ढीले ढीले होकर डांस कर रहा था, जैसा हमारे लेले करता है ना, वैसा ही कर रहा था। शैन को तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके साथ एडवांटेज लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो शैन को आया गुस्सा, वो खींच के लेके वापस आ चुका था, क्योंकि वो होमरूम टीचर था उस क्लास का, इसीलिए उसने बोला ये बहुत शराब पी चुका है, मैं इसे उसके घर में छोड़ दूंगा, और बाकी सब लोग ठीक है जाना है करके वो बोल के लेके आ चुका था, ओके। तो ये सब कुछ शैन पूछ रहा था ईबो से, आया गुस्सा आपको, अब आ रहे ना आप मेरे काम पे करके। ईबो हंस रहा था। शैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बोल रहे तुम, हाँ करके वो सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ कुछ भी मालूम हो रहा था, फिर भी वो कंफ्यूज था। फिर से ईबो ने बोला, हाँ हाँ मैं वो कह रहा था, मैं तो आपको लाइन में लेके आने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहा था ना, आपकी ये ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करने के लिए, इसलिए ऐसा बोला करके उसने प्लेट को चेंज कर दिया था। तो शैन वाज लाइक थैंक गॉड बच गया करके वो सोच रहा था। तो ये बात हुई, उसके बाद नॉर्मल हो चुके थे, ऐसे ही जा रहा था, ओके। उसका अभी कुछ 2 मंथ्स तो खत्म होने वाला, उसका 4 मंथ्स था, अब 2 मंथ्स तो खत्म होने वाले। दोनों इतना अच्छा दोस्त बन चुके हैं, बढ़िया सा दोस्त बन चुके थे, शायद हम ये भी बोल सकते हैं दोस्त से बढ़कर भी कुछ बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ तो हो ही रहा था, ओके। और शैन कभी कभी ईबो के बारे में बोलता था, ओके। ईबो, वो लैन ईबो है ना उसका फियांसे, उसके बारे में ईबो से बताता था, क्योंकि ईबो पूछता था, उसको जानना था कैसा शैन उसकी फियांसे को देखता है, कौन सी पर्सपेक्टिव से वो देखता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ईबो को जानना था, क्योंकि कितना ईबो ने शैन को हर्ट किया है उसे जानना था। वो सब कुछ उसे बदलना तो है ना फ्यूचर में जाकर, क्योंकि वही लैन ईबो है ना, इसलिए वो सब कुछ पूछता था। लेकिन जब भी वो शैन ईबो के बारे में बोलता था, गुस्सा हो जाता था ईबो, लाइक लिटरली खुद के ऊपर जेलस होता था। जैसा हमारी लैन वांगजी के ऊपर ईबो को आया था जेलसी, वैसा ही अभी खुद के ऊपर वो जेलस हो रहा था, और खुद पूछता था शैन से कुछ, और कुछ समय के बाद ये भी बोलता था, आप ना उसके बारे में इतना तारीफें मेरे सामने मत करो, मैं भी एक ओमेगा हूँ, वो भी बस एक ओमेगा ही है। तो शैन वाज लाइक नहीं करके वो बोलना चाहता था, फिर क्या बोले, लाइक वो स्ट्रक, ऐसा ही होता था। लेकिन फिर भी वो पूछता था, रूट भी जाता था, फिर शैन को मनाना पड़ता था, लाइक क्या यार मेरी तो वाट लग चुकी है, उसे लगता था। तो ये सब कुछ बातें चल रहा था। और अभी तो थोड़ा टची भी हो चुके थे, बहुत ज्यादा टची हो चुके थे। शैन को समझ आ रहा था मुझे इसे स्टॉप करना है करके, लेकिन वो खुद को लूज कर रहा था। वो जो फील है ना, उससे वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे लग रहा था थोड़े समय और, थोड़ा और वो बोल रहा था, लेकिन वो बहुत बढ़ चुका था।
कि उन लोग ईबो ने उसे हक कर दिया थी, ओके, लाइक बहुत इंटीमेट हक दे दिया था। वो उसका पूरा का पूरा शरीर उसके शरीर से छिप चुका था, इतना इंटीमेट हक था। वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन दोनों को पता है वो नॉर्मल नहीं है करके, क्योंकि वो इंटेंस हग, वो जो इमोशनल ट्रांसैक्शन और दोनों की वो बम्बॉर्डिंग फीलिंग और जो फील उन्होंने फील किया था वो बहुत डेंजरस था। शान था उसे ब्रोक किया और बोला ईबो तुम्हें जाकर सोना चाहिए, ओके करके बोल रहे थे। तो एक्चुअली समय अब ऐसा है कि उस दिन शैन आकर कुछ बात कर रहा था, ओके। तो वो बात ये है कि उनका एक इंटर कॉलेज कंपटीशन होने वाला है। सो 3 कॉलेजेस एक साथ मिलकर, आई मीन 3 बिग यूनिवर्सिटीज, ओके, एक बड़ा यूनिवर्सिटीज है, वो तीनों यूनिवर्सिटीज एक साथ मिलके एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस और एक इंटर कॉलेज कंपटीशन जैसा लगाने वाले हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस होगा एक यूनिवर्सिटी में और इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, जो भी कॉम्पिटिशन, सेमिनार, एक्सपो और सारा सब कुछ एक कॉलेज में होगा और दूसरे कॉलेज में एक और ऐसा ही होगा। तो तीनों में पार्टीशन कर चुका है। तो हमारी कॉलेज है ना, हमारी लैंड यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे होने वाला है एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। उसमें बहुत सारे होने वाला है, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ, डांस और कोरियोग्राफी, सब कुछ होने वाला है, ओके। तो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी यहाँ पे आएंगे, ओके। यहाँ पे पेपर्स लोग एक अंगे आएंगे और यहाँ पे उनका पेपर्स सबमिट होगा, सेमिनार्स होगा और एक्सपोज होगा, सब कुछ होने वाला है। तो उन्होंने ये बताया था कि सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है और मुझे वॉलंटियर्स भी चाहिए, ये सब कुछ, वो सब कुछ शैन एक्सप्लेन कर रहा था, ओके। तो वो ये सब कुछ वो एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बाद वो जा चुका था। तो यही हो रहा था अभी। तो ये एक वीक में ईबो ने अपना नाम डांस कॉम्पिटिशन में दे दिया था। तो उसके बाद ईबो की डांस प्रैक्टिस को शैन ने देखा था। लाइक सब लोग शैन को देखकर फिदा हो रहे थे, क्योंकि उसका जो बदलता हुआ ड्रेस, मैं वो आपको पिन कर देती हूँ, ओके। मेरी अभी वीडियोस में वो फोटोज आएगा, वही अभी शैन का ड्रेसिंग स्टाइल है, ओके। नॉर्मल हो चुका है, बहुत अच्छा दिखेगा, ओके। अच्छा नहीं, जबरदस्त मेस्मराइजिंग दिखेगा, ओके। तो सब लोग तो शैन के ऊपर मरते हैं और हमारी शैन है हमारी ईबो के ऊपर मरता है। तो रोज आ जाता था, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद उन लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो जो कंपटीशन है अभी एक वीक में वो होने वाला है, ओके। तो ये हो रहा था और हगी भी हो चुका है पहले, मैंने आपको बता दिया था ना। उसके बाद ईबो कभी कभार आकर शैन को हर्क कर लेता था बहुत क्लोजली। शैन को वो अवॉइड करना पड़ता था, फिर भी शैन उसे दूर नहीं जा पाता था। वो आता था, जाता था और सुबह भी वही लेके आता था, क्योंकि ईबो को बहुत डांस की प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो वो बहुत टायर्ड हो जाता था, ओके। तो ईबो उसे लेके आ जाता था अपनी कार में। तो ये सब कुछ हो रहा था, आज भी वही हो रहा था और प्रैक्टिस भी गया। और शैन तो इतना खाना बना के देता था ईबो को, टूस के उसे खिलाता था। ईबो बहुत खुश था, उसका हाथ का बना हुआ खाना। उसे तो ऐसा लग रहा था मुझे ना भागना नहीं चाहिए था, कम से कम इस खाना के लिए तो मुझे भागना ही नहीं चाहिए था, नहीं तो मैं कब से ऐसा खाना खा सकता था। यार मुझे तो दुख लग रहा है। वो ऐसे ही सोच रहा था और खा रहा था और हंस भी था और खुश भी था। तो ये हो रहा था। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। हमारे डांस शो की दिन भी आ चुका था। सुबह में सारा वो कंपटीशन सब कुछ हुआ, स्पोर्ट्स का भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुआ था। इसमें ईबो ने पार्टिसिपेट किया और जीत भी चुका था। बहुत सारे लोगों तो और भी फिदा हो रहे थे यार। एक ओमेगा होकर कैसे करके कुछ लोग सोच रहे थे, लेकिन जो ओमेगास है ना उनको पता चल रहा था ईबो एक ओमेगा है करके। लेकिन पहले वो नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो एक वीक मैंने बताया था ना, ईबो ने एक लेले का कैरेक्टर उसने धारण किया था लिटरली। तो तब उसने वो सप्रेसेंस का ना छोड़ चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा उसका वो ओमेगा फ्री हार्मोन्स बाहर आ रहा था, ओके। तो जो भी ओमेगास है ना उनको वो समझ आ रहा था ये एक ओमेगा करके। तो उन लोगों ने आकर डायरेक्टली पूछा था ईबो से, क्या तुम एक ओमेगा हो करके। तो ईबो ने बोला हाँ मैं एक ओमेगा हूँ, कोई प्रॉब्लम है आपको करके वो पूछ रहा था। दे वर लाइक स्टैमर्ड और हैप्पी भी, क्योंकि ईबो एक रोल मॉडल बन चुका था। हाँ वो एक ओमेगा है, फिर भी एक ओमेगा कैसा नहीं रहना वो दिखा रहा था और सिखा भी रहा था। वो सारे ओमेगा से ना वो डरते थे, उन लोग बहुत इंफीरियर फील करते थे। लेकिन ईबो के देखने के बाद अभी वो जो प्यार है ना उससे बढ़कर एक रेस्पेक्ट आ चुका था ईबो के ऊपर। सो थोड़ा ओमेगास को पता चल चुका था एक ओमेगा है करके। हाँ उसने नहीं बताया था, हमने नहीं पूछा था, हमने समझा भी नहीं, इसीलिए उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर ऐसे कोई भी आकर उनसे डायरेक्टली पूछ लेते तो ये बता देता था हाँ मैं एक ओमेगा हूँ, तो क्या हुआ करके बोल देता था, तो सब लोग को समझ आ रहा था। तो ये हो रहा था, तो लोग देख रहे थे ईबो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सब कुछ कर रहा है। वो मेस्मराइज हो रहे थे ईबो के ऊपर, उसके ऊपर एक रेस्पेक्ट आ रहा था लोगों को। ये सब कुछ हो रहा था, डांस कंपटीशन भी हो रहा था, तो लोग देख रहे थे ईबो को। उसका जो डांस, उसने जो डांस किया था, उसका जो प्यार है ना, वो लॉन्गिंग, वो केयर, वो प्यार,
शान के लिए जो है ना, उसे उसने एक रूप दे दिया था उसकी डांस में। उनका जो पैर है ना, वो फरिश्तों का एक गिफ्ट है यार। ऐसा लग रहा था सबको जब ईवो ने अपना नृत्य किया, तो सब लोग तो मृत्यु हो चुके थे, लिटरली लाइक दे डाइड सीइंग हिज डांस। दे वर लाइक फैबुलस। ओके, एथरियल था। और शान तो पता नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो जो कुछ कहना चाहता है, फिर भी उसके आंखों में आंसू आ चुका था। वो जो म्यूजिक, वो जो फील, वो जो भी वो कर रहा था ना, उसे देखने के बाद शान को पक्का फील हो चुका था कि हमारी रिलेशनशिप है, ये कुछ बदलती रूप में जा रहा है करके उसे समझ आ चुका था। क्योंकि पूरे डांस में वो कुछ 4 मिनट के लिए उसने डांस किया था। पूरा 4 मिनट वो सिर्फ और सिर्फ शान को देख रहा था, आंखों ही आंखों में। कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ शब्द नहीं, कुछ जवाब भी नहीं। फिर भी सब कुछ समझ आ रहा था शान को, वो पसंद करता है मुझे करके। लेकिन वो पसंद नहीं कर सकता है ना, शान को दुख हो रहा था। तो उस दिन ईवो को मिला एक ब्यूटीफुल सरप्राइज। फर्स्ट टॉप मिल चुका था उसका, डांस में भी उसका अवार्ड मिला था, इतना बढ़िया सा अवार्ड मिल चुका था। वो हंसता, खुशी था, सब लोग मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, सब लोग उसके लिए हैप्पी थे यार। वो जो भी लोग थे ना, पहले ईवो को देखकर डरते थे, उसे दूर भागते थे, उसे भला बुरा कहते थे, लेकिन अब कुछ 2 महीने के बाद लोगों को समझ आ रहा था ईवो क्या चीज है करके। तो सब लोग खुश थे उसके लिए, और उन लोगों को पता चल रहा था ऐसा ही कोई करिश्मेटिक कैरेक्टर किसी को क्यों नहीं पसंद आएगा भाई, तो शान को तो जरूर पसंद आएगा ही, इसीलिए वो बात कर रहे करके सब लोग एक्सेप्ट हो चुके थे। पहले जो बातें बनाते हैं ना, एक ही सिर्फ इनसे बात करते करके, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल है, ऐसा कोई पर्सन हो। और शान की कैरेक्टर्स भी उन लोगों को मालूम है, तो उनको लग रहा था ये परफेक्ट पैर है करके लग रहा था। और जो लोगों को मालूम है ये एक ओमेगा है करके, तब तो उन लोग बहुत खुश थे। अगर शायद उन लोगों ने कुछ नहीं बताया ना, क्योंकि कॉलेज में बहुत डिग्निफाइड बात करते हैं, वो प्रोफेसर सर भी बुलाता है, ओके, तो किसी को ये मालूम नहीं है। लेकिन उन लोगों को लगता था अगर इन लोग एक बन जाए तो वाह वाह क्या जोड़ी बनेगी करके उन लोगों को ये लग रहा था। तो ईवो को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, और ये सारे बातें वो अपनी बाई को बताता और स्वीट खिलाता था बाई को। वो कह रहे थे इतना मत स्वीट्स मुझे खिलाओ, मुझे डायबिटिक आ जाएगा, ऑलरेडी मैं डायबिटिक हूँ तेरे प्यार के स्वीटनेस के कारण, मत करो ये सब कुछ। क्योंकि वो पहला जब उसे वो ट्रॉफी मिला था ना, वो दौड़ पड़ा था प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। ओके, वो कुछ काम में फंस चुके थे, और उन्हें पता है बचपन से लेके आज तक इंक्लूडिंग टुडे वो हमेशा जीतता है, कुछ भी हो जाए, खुद को बर्न भी कर लेगा लेकिन वो जीत कर ही आता था। ऐसा एक पर्सनालिटी है ईवो को, इसलिए उनको पता है आज भी वो जीत जाएगा, और दौड़ते दौड़ते मेरे पास ही पहला आएगा भाई। इसलिए वो बैठे थे और अपना काम कर रहे थे, और वीडियो जो चल रहा था सीसीटीवी कैमरा, उसमें वो सारी प्रोग्राम को देख रहे थे। सब लोग वाह 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 ईवो ईवो चिल्ला रहे थे, इनको हंसी आ रहा था, और अपनी काम को बखर रहे थे। ओके, क्योंकि आपको पता है ना, जब इतने सारे क्या बोलते हैं इसे, फंक्शंस हो रहे हैं, तो बहुत कुछ काम होता है उनको, तो वो सब कुछ वो कर रहे थे। तो जैसा ही उसको अवार्ड मिला, ईवो दौड़ के आया अपने भाई के पास, और वो सब कुछ बता रहा था। भाई भी खुश थे। तो आज मैं तुम्हारे लिए पैकेट मांग कर नहीं रखा, तो उसके साथ चाहो वो तुम्हें दे देगा जो भी तुम्हें चाहिए। ठीक है भाई करके वो जा चुका था। वैसा उसने बोला, उसी प्लेस में शान खड़े रह रहा था, और ईवो दौड़ के आया था, तो पूरा का पूरा स्वेटी स्वेटी था। ओके, वो कुछ डिफरेंट दिख रहा था। ओके, बहुत शाइनी शाइनी सा, और स्वेटी स्वेटी भी बहुत लस्टफुल दिख रहा था। तो शान अपना एक कोट था उसके पास, उसे दिया और बोला इसे पहन लो, बहुत स्वेटी हो रहा है तुम करके। तो ईवो को समझ आ रहा था वो बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा है करके लग रहा था, फिर भी उसके अंदर जो भावनाएं है ना, वो अपनी प्री हार्मोन से इसे समझ आ रहा था। अच्छा भाई आपको मन बदल रहा है, तो करके वो सोच रहा था। तो जा चुके थे घर, और शान ने बोला तुम यहीं पे नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाने बना देता हूँ, तुमने आज तो जीता है। तो शान ने एक छोटा सा एक सरप्राइज देने का सोचा था, तो उसने एक कैंडल लाइट डिनर किया था ईवो के लिए। लाइक वो उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं है, उसका तो नहीं है वो, फिर भी वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता था, और उसके दिमाग ने बोला एक कैंडल लाइट डिनर। लाइक कैन यू बिलीव इट, वो क्यों ये कर रहा है उसे खुद पता नहीं था, लेकिन वो करना चाहता था और किया भी। ईवो को एक छोटा छोटा नोट्स मिला था, ओके, क्यूट क्यूट नोट्स मिला था स्टिकी नोट में, और वो पढ़ते पढ़ते जा रहा था। उसे समझ आ रहा था शान को मेरे लिए गिर रहा है, वो प्यार में पड़ रहे हैं मेरे लिए करके वो सोच रहा था। और ऊपर गया तो वो फ्लैटर हो चुका था। एक छोटा सा टेंट जैसा बनाया हुआ था उनका टेरेस में, ओके, और कोई भी नहीं था। इतना ब्यूटीफुली, इतना क्यूट एक मून लाइट कैंडल लाइट डिनर था, ओके, और पूरा का पूरा ग्लूमी था। उस एक जैसा मैंने आपको बताया था ना, वो बहुत
वो अपार्टमेंट कैसा है करके। तो वहां से एक व्यू है कि पूरा का पूरा सिटी दिख रहा था वहां से। वहां पे इन्होंने ये एक छोटा सा कैंडल लाइट डिनर शान ने सेट किया था, और पूरा का पूरा जो भी था खुद से शान ने बनाया था अपने हाथ से। और एक छोटा सा केक शान ने बनाया था, और ईबो के लिए वो सब कुछ डेडिकेट कर रहा था। ईबो तो उसका आंखों में आंसू आ चुका था। उसे तो खुद के ऊपर इतना गुस्सा हो रहा था, ऐसी एक पर्सन को कैसे मैंने समझाई नहीं। हाँ, मैं तो इस पूरे पूरा वर्ल्ड का एक बुद्धू होकर के वो सोच रहा था। ओके, उस दिन का कैंडल लाइट डिनर भी बहुत ब्यूटीफुली गया। दोनों बात कर रहे थे, दोनों हंस रहे थे, जैसा हमेशा ईबो बात करता था, और टूस टूस के खा रहा था। और वो बहुत उस दिन हैप्पी था और टायर्ड भी था, इतना डांसेस तो किया था, तो वो बहुत खा रहा था। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, आज कुछ ऐसा हो गया था। और वो तो हमेशा ईवो था तो स्टेप लेता था, वो जाकर शान को हक कर लेता था। ओके, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि ईवो खा रहा था और उसकी फेसेस में वो जो नूडल्स का पीसेस और थोड़ा सा वो सॉसेस भी लगा चुका था। अपनी वो खा रहा था और बातें बता रहा था, बहुत कुछ बातें बता रहा था और बोल रहा था ये वो करके बोल रहा था। उसके बाद शैन देख रहा था, लेकिन उसके आंखें वहां पे स्ट्रक हो चुका था। वो जो प्लशी लिप्स है ना, उसमें जो ग्रीसी सॉसेस लगा हुआ था वहां पे फंस चुका था। वो हिल ही नहीं पा रहा था, सच में वो हिल नहीं पा रहा था। उसे देखते रहा था। अचानक शैन अपनी चेयर से उठा, क्योंकि वो आमने सामने बैठे थे। एक छोटा सा टेबल था, ओके, उसमें कुछ 12 डिशेस था और 2 प्लेट्स। एक शैम्पेन की बोतल था, लेकिन ईवो पी नहीं रहा था। ओके, लेकिन शैन को पता है ईवो पीता है, बहुत पीता है, मछली जैसा पीता है। लेकिन आज वो पिया नहीं, वो जूस पी रहा था और ऐसा ही खाने खा रहा था। तो शैन उठ चुका था, ईवो स्टन हो चुका था, क्या हुआ करके। एक मिनट वो ऐसे ठुकुर ठुकुर के देख रहा था शैन को, और उसके आंखें बड़े हो चुका था, उसकी डोई आई से देख रहा था शैन को। शैन सामने झुका और अपने हाथ को आगे ले गया रहा था, और उसने वो जो ग्रीस है ना उसे अपने हाथों से वाइप किया, और जो नूडल्स की पीसेस है उसे हटा दिया था। और फिर से वो बैठ चुका था, और वो जो ग्रीसी है ना उसके हाथ में जो था उसे उसने लिक किया। ओके, लाइक पूरा का पूरा वो लिक कर चुका था। ईवो शॉक हो चुका था, ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि शैन कुछ इनिशिएट करे। ईवो को समझ आ रहा था वो जो लिमिट शैन खुद के लिए बना कर रखा था, एक बैरियर शील्ड उसने खुद के लिए बना कर रखा था, वो खुद तोड़ रहा है। वो आगे आने की कोशिश कर रहा है करके उसे लग रहा था। ईवो की आंखों में आंसू आ चुका था। लाइक ये जो प्यार है ना, जो प्योर वाला प्यार, ऐसा कोई सिचुएशन में कोई भी होगा तो कुछ भी एडवांटेज ले सकते थे, लेकिन शैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अभी भी जेंटल था, अभी भी जेन्युइन था, अभी भी क्या ही बोले यार, वो एक परफेक्ट पर्सन था बस, और कुछ शब्द ही नहीं। वर्ल्ड्स मोस्ट बेस्ट ब्यूटीफुल परफेक्ट पर्सन था। तो ईवो को ऐसे ही लग रहा था। उसने थोड़ा सा हंसा और उसने बोला, क्या आप आपकी फियांसे से इतना प्यार करते हो करके उसने पूछ लिया था, क्योंकि शैन को ईवो को उसे सुनना है, शैन की शब्दों से सुनना है कि वो उसकी फियांसी, वो जो लैन ईवो है, रियल पर्सन, उससे करता है प्यार करके उसको सुनना था। ओके, शैन जब ईवो के नाम सुना तो वो स्टन हो चुका था, उसकी फेशियल सब कुछ ब्लैंक हो चुका था और तुरंत ही सैड हो चुका था। लाइक उसे रियलिटी हिट हो चुका था, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन है मेरे लिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं किसी और का हूँ। मेरा बचपन में उसके साथ शादी तय हो चुका था। एक्चुअली कहेंगे तो एक रेड थ्रेड सेरेमनी हुआ था, जिसका मतलब है शादी हो गया है, ये उसका है करके। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ करके उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके आंखों में आंसू आ चुका था और उसने कुछ नहीं बोला था, एक बड़ा सा शाई किया था, हाँ करके। लाइक वो प्यार नहीं करता है उसका मतलब, ईवो को समझ आ रहा था। वो जो हंसी, एक डेस्परेट कैरिंग वाली रोए आ रहा था ईवो की आंखों में, लेकिन अभी वो बदल चुका था। उसे भी समझ आ रहा था शैन के साथ क्या हो रहा है करके। उसने उसे देखा ही नहीं है ना, ईवो को कभी वो देखा ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है ईवो कैसे दिखता है करके। बार बार रिजेक्शन, आज तक रिजेक्शन से हुआ है, फिर भी उसे प्यार करना है। लेकिन शैन को अभी ये वाली ईवो, वांग ईवो इसे पसंद आ रहा है, फिर भी वो प्यार नहीं कर सकता है। वो खुद को रोक रहा था, ईवो को सब कुछ समझ आ रहा था। जो कांड ईवो किया है ना शैन के साथ, उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों साइलेंटली खाना खा रहे थे। लाइक ईवो क्या ही बताया यार, ईवो को समझ आ रहा था जो उसका वो रियल ईवो है, उसे शैन नफरत करता है। नफरत नहीं कह सकता है, प्यार नहीं करता है। लेकिन ये जो फेक ईवो है ना, उससे वो प्यार कर रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है। क्या ही बताया, ईवो को कुछ कश्मकश हो रहा था और वो ऐसे ही खा रहे थे। लेकिन फिर से उसने खुद से बोला, दोनों तो मैं ही हूं ना, अब किसी को भी चूज कर ले, मैं ही हूं ना, मैं तो आपको पाखरी रहूंगा गगर करके वो बोल रहा था।
उसके बाद खाना खत्म हो गया था, उसने अपने मेट्स को कॉल कर दिया था शान ने। उन्होंने बोला ऊपर सारे सामान है तो आप सब यहाँ पे क्लीन कर दीजिए करके बोल दिया था। ओके, तो वो नीचे आ रहे थे, अपनी स्टेप्स में आ रहे थे, दोनों एक साथ ही आ रहे थे, स्लोली साइलेंटली आ रहे थे, कोई बातें नहीं, कोई डिस्कशंस नहीं, साइलेंट काम वॉक था। और आते 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 नीचे आ चुके थे। वो एक ऐसे कह सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट है। ओके, वहाँ से ऑब्वियसली एक बड़ा सा अपार्टमेंट है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास तो हो गए, लेकिन वो एक ब्लाइंड स्पॉट है। ईबो ने बोला उस जगह पे उन लोग रुक चुके थे। ईबो ने बोला घर करके। शान ने बोला हाँ ईबो क्या है? वो नॉर्मल होने के लिए कोशिश कर रहा था, इसलिए वो पूछ रहा था कि आप सच में उससे प्यार करते हो? एक वो फिर से पूछा। शान वाज लाइक, वो कुछ बता नहीं पा रहा था, उसे खुद मालूम नहीं है। वो खुद से कह रहा था कि वो लैन ईबो से प्यार करता है करके, लेकिन ये क्या वो सच में प्यार करता है या खुद से जबरदस्ती से ठोक रहा है कि तुम्हें प्यार करना है करके। लेकिन ये जो वांग ईबो है उसे वो प्यार करता है, वो समझ आ रहा है, लेकिन उसे वो आप सब तो नहीं कर सकता है। तो वो देख रहा था ईबो को। ईबो ऐसे ही देख रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ शान को देख रहा था। अच्छा ना, शान की वो जो शर्ट है ना उसको पकड़ा, खींचा, और उसकी वो चीक्स है ना, चीज में एक छोटा सा पिक दिया, छोटा सा, इतना छोटा सा पिक, लेकिन वो डीप था। ओके, स्प्लिट सेकंड में था लेकिन वो डीप था, बस छोटा सा था। उसने एक छोटा सा पिक दिया और दौड़ पड़ा था, चिल्ला के दौड़ रहा था, लेकिन मुझे आप पसंद हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू करके वो चिल्लाया और वो दौड़ पड़ा अपने घर के अंदर और खुद को लॉक कर चुका था। शान वाज लाइक व्हाट। वो खुश हो रहा था, उसे अभी दुख होना है लेकिन वो खुश हो रहा था, और वहीं पे वही खड़ा था। ईबो वहाँ पे उस डोर के पास ऐसे खड़े रहते, वो अपनी हार्ट को पकड़ चुका था और बोल रहा था ना 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 बाहर मत आ जाना, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे अंदर ही रहो, अंदर ही रहो, प्लीज प्लीज, मुझे 100 वर्षों तक जीना है अपनी गर्ल के साथ, ऐसे बाहर मत आ जाना, मुझे मार मत देना करके वो खुद के हाथ से, आई मीन हार्ट है ना उसका जो दिल, उससे बात कर रहा था। यहाँ पे शान तो वैसे वैसे खड़ा था। तो उसके बाद एक वीक हो रहा था, बहुत ऑकवर्ड था। उसने लव नहीं कहा था, उसने प्यार नहीं कहा था, पसंद कहा था। ओके, ईबो ने कहा था आई लाइक यू करके, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, इट्स नॉट लव। तो शान बैफल्ड था। दोनों देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ब्लश करते हैं, दोनों कुछ बातें नहीं करते हैं। ऑकवर्ड हो चुका था सिचुएशन। दोनों एक साथ ही खाते हैं लेकिन ऑकवर्ड हो चुका था। दोनों एक साथ ही, वो जो ईबो की पॉट्स है ना, उसने बहुत सारे पॉट्स को मांग दिया था। अभी तो कुछ पूरा का पूरा उसका जो टेरेस गार्डन है ना, छोटा वाला बालकनी गार्डन, वहाँ पे कुछ 40+ पॉट्स है, उसमें पूरा का पूरा फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। ओके, तो शैन वाज लाइक, दोनों पानी डालते हैं, अगर वो बोल चुका है तो शैन ही डालता है। दोनों पानी डालते हैं, दोनों मार्केट के लिए जाते हैं, ग्रोसरीज लेने के लिए जाते हैं, दोनों एक साथ खाना भी बनाते हैं, एक साथ खाते भी है, कॉलेज भी साथ जाते हैं। तो सब कुछ हो रहा था, फिर भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन चल रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था। ईबो थोड़ा सा टची टची भी हो रहा था। ओके, शायद कुछ समझ आ रहा था, लेकिन अभी तो वो भूल ही चुका है, मुझे ना कहना है भाई करके भूल चुका था। तो ये सब कुछ भी हो रहा था, हमारी समय भी जा रहा था। अभी कुछ 3 महीने खत्म होने को आ चुका था। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया था कि हमारी न्यू ईयर आया है। ओके, न्यू ईयर का दिन आ चुका था। ओके, तो उस दिन क्रिसमस भी हो रहा था, उसके बाद हमारी न्यू ईयर भी हो रहा था। तो चाइनीज न्यू ईयर था। ओके, नहीं भाई चाइनीज, कुछ भी न्यू ईयर ले लीजिए, आपको जो भी न्यू ईयर चाहिए आप उसी को सोच लीजिए। ओके ना, तो एक ब्यूटीफुल सा न्यू ईयर आने वाला है। तो उस दिन तो हेलो, तो आपको तो अब तक पता है ना हमारे ईबो के साथ शान का क्या हो रहा है करके। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला एक हगी हुआ था, उसके बाद एक चीक्स में किस हो चुका था। तो अब भी क्या होने वाला है भाई, एक हॉट सिजलिंग किस तो होना बनता है ना। तो आगे हम वही देखेंगे, लेकिन कैसा सिचुएशन में होने वाला है और क्या होने वाला है, उसके बाद क्या बवाल होने वाला है, वो भी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए मेरे लिए, तो मैं अगली चैप्टर में आपको वो भी बता दूंगी। ओके, सो अंटिल देन, रूबी हियर, बाय।